announce my retirement from ODI format so that I can focus with full energy on Test cricket and serve my country for longer. I feel honored that I represented the country in 53 ODIs and captained the side in 31 matches. I have some fond memories of leading some incredibly talented players. I am fully committed to Test cricket and would want to serve the country for as long as I can maintain my form and fitness. I would love to continue playing domestic cricket in all forms. As a former captain, I wish the team the very best for what is incredibly important season ahead of the World Cup next June. There are some talented young batsmen who are part of the setup now, and I am supremely confident that they will serve Pakistan cricket with distinction. Thank you. देखिए सदन बिल्कुल ही मतलब अभी आप 7 साल हुए आपको इंटरनेशनल खेले और अच्छे खासे फिट भी हैं, तो अचानक कहाँ से फैसला गया? इवन कि हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो सेमीफाइनल फाइनल में आपकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक मैंने सडनली डिसीजन भी किया, इसके बारे में काफ़ी सोचा मैंने, और मेरे ख्याल में ये टाइम राइट था कि मैं अपनी जो फोकस है वो टेस्ट क्रिकेट पे रखूँ। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त अगर देखें तो प्लेयर्स आए हैं करंटली जो वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई थिंक कि मैं खुद चाहता हूँ मैं अपनी फोकस जो है वो एक फॉर्मेट पे रखूँ, अपनी फिटनेस और बेहतर करूँ, फुल एनर्जी के साथ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। जरा भाई ये बता दें कि जैसे पहले चला था कि मीडिया होता है सीनियर्स को पसंद नहीं करते हैं और नौजवान लड़कों को मौका देना चाहते हैं, तो इससे पहले मोहम्मद हफीज़ के साथ भी देखने में आया, तो क्या पता जो है वो आप उस चीज़ से तो दिल बर्दाश्त हो गया? पहले मैं ये चीज़ क्लियर हूँ, कोई हार्ड फीलिंग लेके या कोई ऐसी चीज़ लेके मैंने ये चीज़ नहीं की। एक मेरा पर्सनल डिसीजन है अपने करियर को बेहतर बेटरमेंट के लिए जो टेस्ट क्रिकेट का मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट ने मेरी सबसे ज़्यादा पहचान मेरी टेस्ट क्रिकेट है, और उसमें मेरे फुल एनर्जी के साथ मेरी फोकस है कि मैं बेस्ट अपना टेस्ट क्रिकेट में दूँ पाकिस्तान को, और ये मैं अपने कैरियर के रिकॉर्ड को भी वहाँ पे ज़्यादा बेहतर करूँ। जी जी। अगर आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया यंगस्टर्स के लिए जो उनके लिए जगह खाली हो, अब पाकिस्तान की जो टीम है उसके तीनों फॉर्मेट के कप्तान सरफराज अहमद है, जिनको टेस्ट से हटाए जाने के लिए मोहसिन हसन जो है वो भी कह रही है, तो ऐसी सूरत में अगर आपको कि आपने कप्तानी भी की है दोबारा से टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाता है तो यू आर रेडी? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरी फुल सपोर्ट, और आई थिंक हम सब की सपोर्ट सरफराज के साथ होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है और बड़ी एफर्ट्स हैं उसकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो मेरा ना कोई ऐसा कोई प्लान है, ना कोई मेरा कोई फोकस है इस तरफ। मैं अपना फुल फोकस जो है वो अपनी बैटिंग पे, अपनी फिटनेस पे रख रहा हूँ, और आई थिंक कि एज ए मीडिया, एज ए प्लेयर्स, मेरे ख्याल में जो आपका कैप्टन होता है उसको फुल सपोर्ट होनी चाहिए। हाल ही में वो टेस्ट सीरीज जीते हैं, तो आई थिंक कि हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह हैंडल करें, तो मेरी फुल सपोर्ट और हमारे जो जितने टीम है हमारी वो बड़ी अच्छी तरीके से जल हुई है उसके अंदर, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा। मतलब मुस्तकबिल में ऑफर भी तो आप एक्सेप्ट नहीं देखिए, करोगे? मैं इस टाइम पे इस डिसीजन पे फोकस किया होता, तो आई थिंक इसको इसी पे रहने देना चाहिए। अजहर अली, आप ज़ाहिर वनडे के लिए तो मौजू प्लेयर रहे हैं, आपने वनडे से तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, T20 जिसके लिए आप मौजू नहीं है उसके लिए नहीं की। देखिए, अब आप ये सवाल आप ऐसा कर रहे हैं कि एक चीज़ मैंने खेली नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे अनाउंस करता तो बड़ा अजीब सा लगता था। आई थिंक कि वो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक चीज़ है, अगर वनडे फॉर्मेट जो मैं खेल रहा था उससे रिटायरमेंट करती, तो ये चीज़ मैंने नहीं खेली तो ऑटोमेटिकली हो जाती। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑल फॉर्म्स जो हैं वो खेलता रहूँगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। पाकिस्तान इसमें ना अनलकी है थोड़ा सा कि हमें टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिलती है, तो इसलिए ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी मौका मिलेगा तो आपने कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है, तो इसलिए मेरा है कि सारी फॉर्मेट्स में जो है ना डोमेस्टिकली खेलता रहूँ। अजहर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रिग्रेट ना हो, साजरे 53 वनडे मैचेस आपने खेले हैं, जैसे सनाउल्ला भी मेंशन कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में आप अब वो प्लेयर थे जिन्हें पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया, तो दो सवाल है, एक तो क्या सिलेक्शन ना होना, मौका ना मिलना, नए इमामुल हक का आ जाना, प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्म करना, ये वजह है, और दूसरा वनडे क्रिकेट छोड़ने का कोई ना कोई तो रिग्रेट ज़रूरी होगा।
नहीं, आई थिंक रिग्रेट्स मुझे कोई नहीं है सच। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है, तो रिग्रेट तब होता है जब आप पूरी एफर्ट नहीं करते। पूरी एफर्ट की है और परफॉर्मेंस तो अप एंड डाउन होती है, तो रिग्रेट सच कुछ नहीं है। और जहाँ तक चांस ना मिलने का, तो मैंने हमेशा से बिलीव की इस हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। और मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर मैं नहीं हूँ टीम में तो उसमें कोई बेहतरी है, और जो प्लेयर्स टीम में हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये आप जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर टीम बनती है, कोई कप्तान बनाता है या सिलेक्टर्स बनाते हैं, वो सारे जो है वो टीम की बेहतरी के लिए बनाते हैं। तो आई थिंक कि वो मुझे किसी किस्म का ऐसा नहीं था कि मैं टीम में नहीं हूँ तो मैं छोड़ दूँ। आई थिंक कि एट दिस टाइम आई फील द टाइम इज राइट। और इस बारे में मैंने टीम सेलेक्टर से भी बात कर ली, कप्तान से भी, कोच से भी, चेयरमैन से भी, सबसे भी बात करने के बाद ही मैंने ओडीआई कैरियर की मेमोरीज चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है या कप्तानी मिलना था पाकिस्तान की? सॉरी, ओडीआई कैरियर की जो मेमोरीज हैं अच्छी, पाकिस्तान की कप्तानी मिलना या चैंपियंस ट्रॉफी का गोल्ड मेडल? जितनी दफ़ा भी सवाल पूछेंगे मेरा ये जवाब होगा कि जब टीम जीतती है तो उसका अगर आप पार्ट हो तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कप्तानी ऑब्वियसली बड़ी ऑनर की बात थी, लेकिन जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने उसके बाद खुश हुई और जिस तरह सेलिब्रेट किया, तो वो मेमोरीज जो है ना वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगी। वर्ल्ड कप के बाद 2015 का आपको कप्तानी दी गई, 3-0 पे आपको पहली सीरीज तो पूरा इसका भी टेन्योर एज ए कैप्टन रहा, काफी डिफिकल्ट रहा, मुश्किल रहा। तो अपने करियर में, वनडे के करियर में आप डिस्क्राइब करेंगे उस कप्तानी के थे? आई थिंक टफ ज़रूर था, काफ़ी सारे टफ डिसीजंस भी लेने पड़े उस वक्त, लेकिन बड़ी टफ इससे था कि पहले तो कुछ अर्सा कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मेरी कप्तानी को, और उसके बाद पहली सीरीज़ भी हार जाना 3-0 अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इट मेड इट टफ। बट आई थिंक उस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने और जो हमारी स्पोर्ट्स स्टाफ था उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी और सपोर्ट किया, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी तरह अपनी टीम को बिल्ड करने में कामयाब हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर रिजल्ट बेहतर होते गए। और मेरे ख्याल में उसके बाद मैंने इंजॉय भी किया, टफ भी रहा, तो बड़ी कप्तानी करना पाकिस्तान की कभी भी आसान नहीं रहा। तो स्टिल आई बिलीव कि बड़ी अच्छी मेमोरी स्टिल है मेरी उस टेन्योर में। जी मैम। सर, वर्ल्ड कप आ रहा है तो हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप वो जरूर खेले। आप बिल्कुल एज के ऊपर है वर्ल्ड कप, तो पहले ही दिन हाथ बैठे और क्रिकेट बोर्ड पे जा रहे हो, और ख्वाहिश होती है क्रिकेट बोर्ड अच्छे तरीके से किसी को अलविदा करे। अच्छी रवायत तो नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आपके नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई बड़े अच्छे तरीके से ये हो रहा है, और जिस तरीके से मैंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की उन्होंने सबने उसको किया है, कॉपरेट किया और सुना मुझे। और सबकी ख्वाहिश ऑब्वियसली वर्ल्ड कप बड़ा ही वर्ल्ड होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम इसलिए राइट है कि वर्ल्ड कप आ रहा है। जो टीम खेल रही है उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आगे वर्ल्ड कप में जो है ना वो टीम, मतलब कि जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको एक पूरा रन मिले फॉर द वर्ल्ड कप, सो दे कैन प्ले द वर्ल्ड कप विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर जिस तरह आपने वनडे से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दी, क्या PSL का आप हिस्सा रहेंगे या बनना है? देखिए, मैंने इस स्टेटमेंट इसलिए मेंशन किया कि डोमेस्टिकली जितने कंपटीशन है उसके लिए मैं खेलता रहूँगा, क्योंकि आप देखते जैसे मैं टेस्ट क्रिकेट मेंशन की कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आपने अपने आप को हर चीज़ के लिए फिट रखना है। तो इसलिए आई थिंक कि कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो तो वो अच्छा है। जी, असल में लाहौर ट्राइबल की भी आप नुमाइंदगी कर चुके हैं, क़यादत भी कर चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि जब आप किसी फॉर्मेट को छोड़ देते हैं तो छोटे फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट किया जाएगा? ये टोटली अप टू जो टीम्स हैं उनके ऊपर होता है, और मैं कमेंट नहीं कर सकता कि कर सकता या नहीं कर सकता। तो जो मेरी प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट है, तो उसको वो मेरा मेन फोकस है। जी, अगर वनडे में आपने रिटायरमेंट इसलिए तो नहीं ली कि आप डबल माइंडेड हो गए थे कि आपकी टेस्ट में भी जो है परफॉर्मेंस कितनी बेहतर नहीं जा रही थी, और आप जब नॉक करना शुरू हुए, जब सेट हुए, तो उसके बाद रन आउट हो गए, जो कि काफ़ी यादगार बना, वो काफ़ी एक्सप्लेन किया। नहीं, ऐसा टेस्ट की फॉर्म की कोई इसकी वजह नहीं है। हाँ, ये इससे मुझे हेल्प ज़रूर होगी कि मैं फोकस कर सकूँगा ज़्यादा अपनी फॉर्म और फिटनेस पे। अगर दो चीज़ें, एक तो लोग ज़्यादा सवाल बात जो कर रहे हैं, एक तो आपकी घुटने की इंजरी के हवाले से, दूसरा ये कि क्या आप
काउंटी क्रिकेट और फिर पाकिस्तान में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे? देखिए, मैं इसलिए डोमेस्टिक की सारा अनाउंस की, डोमेस्टिक की जो ऑप्शन है वो जरूर जो है वो क्रिकेट खेलनी है। जाहिर बात है, अपने आप को फिट भी रखना है, फॉर्म में भी रखना है। तो जब आप 6-6 महीने या 5 महीने का गैप आएगा बीच में, अगर क्रिकेट नहीं कंपेटिटिव खेलेंगे तो फिर मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह आपने इंजरी की बात की, इंजरी मुझे लास्ट ईयर हुई थी, उसके बाद मैं बेहतरी की तरफ ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर से बेहतर ही होता गया। तो उस सिलसिले में भी मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया कि मैं अपने उसको और बेहतर करूँ। लेकिन या डेफिनेटली कि मेरा जो फोकस रहा है सारा ये वो इसीलिए है कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉर्म को कंटिन्यू रखूँ, फिटनेस को कंटिन्यू रखूँ। देखिए, अल्लाह करे तो इंशाल्लाह जो अपॉर्चुनिटी आएगी तो ज़रूर उस पर उसको देखेंगे। एक तो ये चीज़ के ऑब्वियसली आप सच बताना कि जो टारगेट से ओडीआई क्रिकेट में अचीव किए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो खिदमात अजहर अली की ले सकती थी, आप समझते हो पूरी हुई। दूसरी, नाउ दैट ओडीआई साइड इज आउट ऑफ द वे, टेस्ट में आपका क्या टारगेट होगा? क्योंकि यूनुस खान को रिसेंटली देखा 10,000 रन, तो आप भी फिर अपना बेंचमार्क उसी तरह से सेट करोगे, हाईएस्ट रन गेटर बनोगे। देखिए, वो अचीव करना तो अभी बहुत दूर है। आई थिंक उसके लिए बहुत सारे साल क्रिकेट खेलने, मतलब काफ़ी साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यूनुस भाई तो जाहिर बात है, इतने अर्सा उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, अपनी फॉर्म को मेंटेन किया, तब वो उन्होंने 50+ एवरेज रखते हुए इतने रन बनाए। मेरी कोशिश ये है कि अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट क्रिकेट में और इम्प्रूव करूँ और अच्छा परफॉर्म करूँ पाकिस्तान के लिए। तो फिर रिकॉर्ड जितने भी आएंगे, अल्लाह करे कि मेरे हिस्से में कुछ रिकॉर्ड्स आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एंड डू यू थिंक दैट यू हैव बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली बाय द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? देखिए, मैं समझता हूँ कि वनडे में मैं ज़्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन अगेन मेरा बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह ताला में कि जो चीज़ होती है, जो चीज़ मिलती है, जैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं पाकिस्तान टीम के वनडे में कैप्टन बनूंगा, तो वो चीज़ आई मेरे पास। तो इसी तरह हर चीज़ आई थिंक होती है। तो मेरे ख्याल में मैं सेटिस्फाइड हूँ व्हाटएवर आई गॉट फ्रॉम वनडे क्रिकेट, और इंशाल्लाह बस दुआ करेंगे आगे मेरे टेस्ट क्रिकेट में मैं भी अच्छा। अगर माजी में रवायत तो कम ही रही है रिटायरमेंट की, आपने अच्छी रवायत डाल दी, लेकिन माजी में ऐसा भी होगा कि कुछ लोग जब जगह स्पेस छोड़ देते थे ना, तो वो क्रिकेट बोर्ड उनको एडजस्ट करता था कोई मुआवजे की सूरत में। क्या आपको भी कोई क्रिकेट बोर्ड कोई ऑनर कर रहा है? नहीं, वैसे तो मैं इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं कि मैं इस तरह की कोई करूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इतना इस तरह का कोई इशू नहीं है। और रवायत मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जब आपको लगे कि जो आपको फील अंदर से होता है, आई थिंक उस टाइम पे वो डिसीजन लेना चाहिए। तो मुझे फील हुआ अभी वो मैंने डिसीजन लिया। उसमें मेरे जितने मेरे दोस्त थे, जितने मेरे वेल विशर थे, उनसे सबसे मशवरा करके मैंने डिसीजन लिया। कोई सोल्डली मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, बड़ा इसके पीछे मैंने टाइम लगाया। नहीं, मुआवजा नाम अल्लाह माफ़ करे ना चाहिए। और सबसे बड़ा मुआवजा ये है कि रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आई थिंक कि रिस्पेक्ट के साथ जाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, फैमिली ऑब्वियसली सबको कॉन्फिडेंस में लिया है, पेरेंट्स को भी, फैमिली को, वाइफ को, सबको कॉन्फिडेंस में। आपने बात की भी कि आपने सबसे गुफ्तगू की है, तो आपकी जो कप्तान से, सिलेक्शन कमेटी से, टीम मैनेजमेंट से जब बात आई है, तो किसने आपको रोकने की कोशिश की? क्या फीडबैक आया उनकी तरफ से आपको? नहीं, आई थिंक वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उनसे सबसे मशवरा करके उनसे बात की है। लेकिन डिसीजन ऑब्वियसली उन्होंने मेरे पे छोड़ा। लेकिन मैं वो अंदर की बात तो जारी बात नहीं बता सकता। रोकने की कोशिश का भी मैं नहीं यहाँ पर जिक्र कर सकता कि किसने की, किसने नहीं की। आई थिंक सब बड़े रिस्पेक्टफुल थे डिसीजन के, लेकिन उन्होंने अपने चीज़ें बताई, लेकिन मैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर आप सबसे सीनियर, जिस तरह आप सीनियर बल्लेबाज हैं और साबिक कप्तान भी, आपने फैसले किए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सीनियर प्लेयर जिस तरह आपने यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़ी है, टाइम स्पेस छोड़े तो ज़्यादा फायदा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स को? मैं किसी पे ये नहीं कहता कि चीज़ करनी चाहिए। आई थिंक जब वो फील करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है ये जज करना। आई थिंक प्लेयर कैन फील कि वो अपने कंट्री को दे सकता है, तो वाई नॉट? एज आई डोंट थिंक सो लिमिट होनी चाहिए। ये टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट है, उसके अंदर बेस्ट प्लेयर्स खेलने चाहिए, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे वो जूनियर्स हों। तो मेरा नहीं ख्याल जो प्लेयर्स सीनियर्स अपनी फिटनेस और फॉर्म को बहाल रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको टिल दी एंड उनको खेलना चाहिए। और
पाकिस्तान को देखे हैं हमारे यही सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने बड़ा सर्व किया काफ़ी एज तक। तो आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए हमारा अपने सीनियर प्लेयर्स को भी, ताकि वो अगर कर सकते हैं तो वो और अच्छे तरीके से करें। हमारा ये होता है कि थोड़ी सी 2-3 इनिंग बुरी जाती है तो सीनियर प्लेयर्स को फौरन से कहते हैं कि जी नया ले आओ, ये आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे। जी लास्ट सर, आपने सीरीज की बात की, हम देखते हैं जो कोच हैं पाकिस्तान टीम के वनडे और T20 के हवाले से वो खासे ऑनाइट दिखाई देते हैं, या सीनियर प्लेयर्स जो कोच हैं पाकिस्तान के मिकी आर्थर, वनडे और T20 में हम देखते हैं खासे ऑनाइट हैं वो जो सीनियर्स हैं। पहले फीस का इशू हुआ, अब आपके हवाले से कुछ इतलात आ रही थी कि शायद आप वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं है, जो वर्ल्ड कप 2019 हो रहा है, उसके बाद अचानक आपकी तरफ से रिटायरमेंट का फैसला आना, तो आप क्या समझते हैं, ऐसा है मैच टीम के अंदर या क्या है? आई डोंट थिंक सो कि ना मुझे ये पता है कि मैं प्लान का हिस्सा हूँ नहीं हूँ, मैंने ये डिसीजन टोटली अपने आप को देखते हुए लिया है। और दूसरा ये है कि मैंने कोई चीज़ ऐसी फील कोई नहीं की कि कोई सीनियर प्लेयर्स के ऊपर किसी का कोई दबाव है। आई थिंक फॉर्म एंड फिटनेस इज द क्राइटेरिया सबका है कि जब फॉर्म एंड फिटनेस होगी तो आई डोंट थिंक कोई रोक सकता है आपको किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए। और आप देखते हैं कि प्लेयर्स अगर कोई मसला होता भी है तो अपनी फॉर्म फिटनेस बेहतर करके आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो सब कुछ ठीक होता है। तो आई थिंक ये किसी भी कोच की कैप्टन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि कोई प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसकी फॉर्म अच्छी और फिटनेस अच्छी।